अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड किया था कि मॉइस्चराइजर्स क्या होते हैं, ये हमारी स्किन पर क्या करते हैं, इसके बहुत सारे हमने बेनिफिट्स रीड किए थे। इसके अलावा इसको यूज़ करने का करेक्ट मेथड हमने रीड किया था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मॉइस्चराइज़र की कितनी टाइप्स होती हैं और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप अपना मॉइस्चराइज़र कैसे चूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मॉइस्चराइज़र की कितनी टाइप्स होती हैं और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन से टाइप जो है वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, samreena.imran288। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्लास की तरफ जाने से पहले जो है मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ, वो ये कि मॉइस्चराइज़र को आपने दिन में कितनी दफ़ा अप्लाई करना है। जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है वो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आंसर दे देंगे। आई नो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस चीज़ का आंसर दे देंगे कि आपने मॉइस्चराइज़र को दिन में कितनी दफ़ा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को कि मॉइस्चराइज़र्स एक्चुअली करते क्या हैं। मॉइस्चराइज़र्स आपकी स्किन के मॉइस्चर को, आपकी स्किन के हाइड्रेशन को लॉक करते हैं आपकी स्किन में, और ये आपके स्किन केयर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट होते हैं, सबसे लास्ट वाला हिस्सा होते हैं। क्योंकि इससे पहले जितनी भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टोनर यूज़ करते हैं या आप कोई सीरम यूज़ करते हैं, ये उन तमाम चीज़ों से मिलने वाली हाइड्रेशन, उन तमाम चीज़ों से मिलने वाले मॉइस्चर को आपकी स्किन के अंदर लॉक कर देता है। अब देखते हैं इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेक्सचर तो आपने आज तक बहुत सारी टाइप्स देखी होंगी कि जेल फॉर्म में आते हैं, क्रीम फॉर्म में आते हैं, लोशन फॉर्म में आते हैं, बाम फॉर्म में आते हैं। लेकिन एक्चुअली मॉइस्चराइज़र जो टाइप्स हैं वो इन टेक्सचर से बिल्कुल हटकर हैं। बेसिकली मॉइस्चराइज़र की 3 टाइप्स होती हैं। ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, इमोलिएंट्स होते हैं, ऑक्लूसिव्स होते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बैलेंस रखते हैं, आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बरकरार रखते हैं। आपकी जो स्किन की आउटर लेयर होती है उसमें मॉइस्चर को और हाइड्रेशन को लॉक करते हैं। बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और मोस्टली मार्केट में ये जेल फॉर्म में आते हैं। सेकंड जो इसके टाइप है वो है इमोलिएंट्स। ये क्रैक्स को फिल करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब अगर आपकी स्किन कटी फटी है, अकॉर्डिंग टू वेदर समटाइम हमारी स्किन पर ऐसे हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से हमारी स्किन पर कट्स वगैरह आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये उन क्रैक्स को फिल करती है, आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करती है। आपका स्किन बैरियर क्या है? आपका स्किन बैरियर है आपकी स्किन की आउटर लेयर। और जब आपकी आउटर लेयर ही डैमेज होगी तो आपकी इंटरनल जो लेयर्स हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी स्किन की आउटर लेयर को, आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है। मोस्टली ये आते हैं क्रीम्स में या लोशन फार्मूलाज की शक्ल में। जी अब बात करते हैं इसकी तीसरी टाइप की। तो इसकी जो तीसरी टाइप है वो ऑक्लूसिव्स हैं। इनको मॉइस्चर सीलर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये आपकी स्किन का जितना भी मॉइस्चर होता है वो आपकी स्किन के अंदर ही सील कर देते हैं। मोस्टली ये मैच्योर स्किन पर यूज़ होते हैं। आपके स्किन में जो वाटर होता है, जो नमी होती है, उसको ओवेपोरेट नहीं होने देते हैं। मोस्टली ये बाम्स में या थिक क्रीम्स की शक्ल में मार्केट में आते हैं। अच्छा जी, तो ये थी वो 3 बेसिक टाइप्स मॉइस्चराइज़र्स की, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट्स हैं जो कि सबसे लाइट वेट फार्मूला में आता है, इमोलिएंट्स होते हैं जो थोड़े से क्रीमी और लोशन फार्मूलाज में आते हैं, और ऑक्लूसिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा थिक बाम्स की शक्ल में आते हैं। आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि मॉइस्चराइज़र की कितनी टाइप्स हैं और आप इनको कैटेगराइज, और अब जब भी आप मॉइस्चराइज़र लेने जाएंगे तो इन्हीं कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड कर सकेंगे। अगर इनके फार्मूलाज की बात की जाए या इनके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो अब इंग्रेडिएंट्स के बेस पे देखते हैं कि इन तीनों टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमेक्टेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रेशन लेवल को जो है वो बैलेंस रखते हैं। एज़ यू नो, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने बाकी प्रोडक्ट्स का आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर हेलोरोनिक एसिड पाया जाता है तो वो आपके स्किन
को हाइड्रेशन देते हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इस ह्यूमेक्टेंट टाइप्स जो हैं उनमें ग्लिसरीन यूज़ होती है, हनी यूज़ होता है, एलोवेरा जेल यूज़ होती है। ये इसके मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स बताएं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमेक्टेंट टाइप का मॉइस्चराइज़र देखें तो उसमें ये 4 जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली ये जेल फॉर्म में आते हैं और ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट होते हैं। ऑयली स्किन टाइप के लिए इसलिए बेस्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, जल्दी से स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनका कोई भी जो इंग्रेडिएंट है वो ऑयल बेस्ड नहीं है। उसके बाद इमोलिएंट्स हैं। इमोलिएंट्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें शिया बटर आ जाता है, ग्रेप सीड ऑयल आ जाता है, रोज़ हिप ऑयल आ जाता है, और ये मोस्टली क्रीम फॉर्म में आते हैं, ये लोशन फॉर्म में आते हैं। इसको किस तरह की स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन के जो लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्लूसिव्स की। तो ऑक्लूसिव्स जो होती है ये सबसे हैवी किस्म के मॉइस्चराइज़र्स होते हैं। मिनरल ऑयल जिसमें यूज़ होते हैं, बीज वैक्स ऑयल यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल यूज़ होता है। मतलब कि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे ऑयल बेस ही होते हैं। थिक बाम्स की शक्ल में होते हैं, थिक क्रीम्स की शक्ल में होते हैं। मोस्टली ये मैच्योर स्किन के जो लोग हैं ना उनके लिए यूज़ होते हैं, या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। तो आई होप सो अब इंग्रेडिएंट्स की बेस पर भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि आपने इन तीनों टाइप्स में से कौन सी टाइप का जो है वो अपने लिए मॉइस्चराइज़र चूज़ करने हैं। ऑयली स्किन के लोग जो हैं वो ह्यूमेक्टेंट्स को फॉलो करेंगे, नॉर्मल कॉम्बिनेशन या जो नॉर्मल ड्राई स्किन होती है वो इमोलिएंट्स को फोकस करेंगे, और जिनकी बहुत ज़्यादा मैच्योर स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, वो ऑक्लूसिव्स को फोकस करेंगे। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं 3 मॉइस्चराइज़र हैक्स जो कि हमेशा आपके काम आने वाले हैं, तो इनको भी आप देखते जाइए जाते जाते। सबसे पहला हैक ये है कि अप्लाई करना है आपने इसको डैम्प स्किन पर, मतलब कि हल्की नमी वाली जो आपकी स्किन होती है, बहुत ज़्यादा आपने स्किन को वॉश करने के बाद ड्राई नहीं करना। आपने फ़ौरन से टॉवल से या किसी भी चीज़ से साफ़ करके फ़ौरन से अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। अगर आप कोई दूसरी स्किन केयर रूटीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरी स्किन केयर रूटीन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पहले फेस वॉश करेंगे, फिर आप टोनर अप्लाई करेंगे, फिर आप सीरम अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने वाले हैं अपनी स्किन को वॉश करके, तो आपने उसको डैम्प स्किन पर अप्लाई करना है। सेकेंड है कि जी चेंज योर मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू सीज़न, मतलब कि सीज़न के अकॉर्डिंग आपने अपने मॉइस्चराइज़र्स को चेंज करते रहना है। एज़ यू नो हर सीज़न में हमारी स्किन की सेम रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, तो अपनी स्किन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने मॉइस्चराइज़र को चेंज करते रहना है। एक्सफोलिएट करना है रेगुलरली अपनी स्किन को। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं तो आपकी स्किन पर एक लेयर जमा हो जाती है, किस चीज़ की? डर्ट की, पोल्यूशन की, डेड सेल्स की। अब वो पूरी की पूरी लेयर क्या करती है? आप कोई भी सीरम अप्लाई करते हैं, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, आप कोई भी नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं, वो आपके डेड सेल्स के ऊपर ही जमती रहती है, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है। और जब तक कोई प्रोडक्ट या चीज़ आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है, आपकी स्किन के जो हैं एक्टिव सेल्स उन तक नहीं पहुंचती है, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। तो अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज़र्स या कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर ही एक तह की शक्ल में लगती रहेगी, लेकिन जब तक वो आपके एक्टिव सेल्स तक नहीं पहुँचेगी, आपके एक्टिव सेल्स उसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, वो चीज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, आई होप सो यहाँ पर आपको तमाम कन्फ्यूजन्स अकॉर्डिंग टू मॉइस्चराइज़र्स ख़त्म हो चुकी हैं, और ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी कि आपने अपनी स्किन टाइप के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है। यहीं पर मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।